प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सासंग जी, सुदीक्षा माता जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी के चरणों में दासी और दासी के पूरे ही कुटुंब कबीले की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के कुटुंब कबीले की तरफ से शीर्षक का चरणों में धन्यकार जी। जैसे हमारे ऊपर कृपा करी बाँ पकड़ कर लीनो सत्संग जी, उसी तरह से सच्चे बादशाह और ऊपर भी कृपा करे। परिवार में सब मिलजुल के संगते करें, सत्संग सेवा सिमरन करें और इसकी अहमियत को समझ पाएँ। सत्संग जी कहते हैं सत्संग सुखों का खजाना है। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा कहते थे, सत्संग जी कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे तो बाबा जी कहते थे सत्संग करो। किसी ने कहना कारोबार नहीं है, बाबा जी ने कहना सत्संग करो। घर की कोई परेशानी बतानी, सत्संग करो। एक बार तो सत्संग जी बाबा जी से एक संत महात्मा ने कहा, बाबा जी मेरी जो धर्मपत्नी है उसको ऊपरी चक्कर हो गया है तो मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने पूछा क्या घर में संत बुलाते हो। तो कहते कि नहीं संत तो नहीं बुलाते। तो कहते फिर ऊपरी लोग ही आएंगे ना घर में। बाबा जी ने बोला जब घर में कहते हैं सात संगत जी कि वो घर मंदिर होता है सॉरी, वो घर मंदिर होता है जहाँ सब का आना जाना रहता है। जहाँ कोई नहीं आता जाता है वो शमशान घाट कहा गया उसको। सत्संग जी तो बाबा जी समझाते थे, गीत भी आता है, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है। सत्संग जी सदियों पहले भी ये था, अब भी है, आज भी है, कल भी रहेगा। सत्संग जी ये जो दासी सत्संग जी माता जी बैठाती हैं, एक ही संदेश है कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सिर्फ ये सत्य की आवाज़ सत्संग जी सत्य, वो 84 से तो बचेंगे ही, सुख भी मिलेंगे। सत्संग जी संगत में सुखों की खान है। सत्संग जी खजाना है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी संपूर्ण हृदय वाणी वचनों पे अगर हम चलते चले जाते हैं तो सत्संग जी दासी को कल ही किसी से बात हो रही थी। सत्संग जी कोई 2-3 परिवारों में ऐसा देखा, बख्श लेना, गुप्ती रखेगी दासी। जहाँ भी दूर से भी फोन आया कि सत्संग जी बता रहे थे कि बहन बहुत दुखी है, बच्चा कहना नहीं मानता, यंग बच्चा है कहना नहीं मानता। और दासी ने तो एक छोटा बच्चा भी देखा परिवार में किसी के। सत्संग जी खुद भी देखा कि बच्चे आजकल का माहौल है कहना नहीं मान रहे। सत्संग जी माता पिता बहुत परेशान, बहुत दुखी। सत्संग जी तो दासी के मन में यही आया कि सतगुरु माता जी का संदेश बच्चों के लिए भी है। सत्संग जी अगर माता पिता बचपन से ही सत्संग जी आध्यात्मिक भी पढ़ाई करवाते हैं, साथ साथ बाकी पढ़ाई के साथ साथ हम डॉक्टर बच्चा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, देश विदेश चला जाए, हम हर कोशिश करते हैं सत्संग जी। लेकिन समय आने पे जब हमारा सत्संग जी कहते हैं जब समय आता है तो बच्चे जब साथ नहीं देते तो सत्संग जी इसी तरह से दासी की शॉप पर भी बहुत मतलब कि पेरेंट्स ऐसे मिले जिनके फ़ोन भी आए और जो दुकान पे बुजुर्ग महात्मा आए सत्संग जी, दासी ने उनकी बात सुनी तो वो दासी सत्संग कर रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में 6 हैं रिश्तेदार, 6 भाई, जो भी 6 बेटे हैं। सत्संग जी कहते यहाँ फ्लैट हैं, इतनी प्रॉपर्टियाँ पड़ी हैं, लेकिन सब बाहर रह रहे हैं, सब देश विदेश में रह रहे हैं, कोई नहीं हमें पूछता, बस माया भेज देते हैं
जो बच्चों के साथ बैठना उठना प्यार वो हमें नहीं मिल पाता। बहुत ही बुजुर्ग महात्मा थे सात संगत जी। दासी को 3-4 जगह से ऐसा मौका मिला, और एक तो दुकान पे ही उन्होंने जब शेयर करा तो सात संगत जी, कहने का भाव ये है सात संगत जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से सात संगत जी पेड़ बड़ा हो जाता है उसको इधर से उधर लगाना मुश्किल होता है, इसी तरह से बड़ों को हम सोचे कि बड़े बच्चे हो गया उनको बदल दें, हम बदलना चाहें नहीं बदल सकते सात संगत जी। जो सात संगत जी भक्ति है असल में, आज के बच्चों के लिए भी दासी यही संदेश दे रही है। अपना जो कर्म है, जो फर्ज है हमें करना है। सात संगत जी कि बच्चों से यही कहेगी, जो माता पिता की सेवा है असल में वही सात संगत जी तीर्थ यात्रा है, वही सेवा है। अगर माता पिता खुश हैं रूखी सूखी खा के भी, तो उस घर में सात संगत जी वो बच्चा बादशाह है, उसके साथ माता पिता के आशीर्वाद हैं बहुत। सात संगत जी जो आशीर्वाद लेके माता पिता का जो काम होता है वो सात संगत जी प्रफुल्लित होता है। इस तरह से सात संगत जी, कोई माता पिता को बच्चा तंग कर रहा है, एक छोटी उम्र का भी बच्चा देखा वो भी बहुत तंग कर रहा है अपने माता पिता को। सबके लिए यही अरदास है, यही विनती है कि जिस तरह से हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाइए, पढ़ाइयाँ करा रहे हैं, उस तरह से साथ साथ हम थोड़ा सात संगत जी आध्यात्मिक पढ़ाई भी बच्चों को कराएं। निरंकारी मिशन में सात संगत जी बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं। बड़ों की सत्संग तो होती है, बच्चों की भी होती है, लेकिन कई पेरेंट्स को बोलो तो पेरेंट्स कहते हैं अभी हमारे बच्चे सत्संग थोड़ी करेंगे, अभी उम्र थोड़ी है उनकी सत्संग करने की। सात संगत जी जब उम्र आएगी तब वो हाथ से निकल चुके होते हैं। सात संगत जी सत्संग का मतलब है सत्य का संग, अच्छी बातें सीखना। सत्संग के नाम से सब सोचते हैं कि हमारी अभी उम्र नहीं हुई है, लेकिन सात संगत जी वहाँ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। आज हमारी सुदीक्षा माता जी युवा पीढ़ी के लिए कर रहे हैं सात संगत जी। जो सात संगत जी निरंकारी मिशन के बच्चे हैं, सात संगत जी आप देखेंगे अपने माता पिता की कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे बात एक दूसरे की परिवारों में मानी जा रही है, बहू बेटे कैसे खुश रह रहे हैं एक दूसरे को मान के, क्योंकि सतगुरु की यही सिखलाई है कि सात संगत जी। और जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अगर हम तभी से उनको इधर लगा लेते हैं सात संगत जी, पढ़ाई के साथ साथ और कामों के साथ साथ, माने के समय नहीं मिलता, लेकिन अब जिन बच्चों को बच्चे माता पिता को नहीं पूछ रहे वो भी तो दुखी हो रहे हैं ना सात संगत जी। हमें लोक परलोक अपना सुहेला करना है, तो हमें सात संगत जी ध्यान देना है इस बात में। कहते हैं भक्ति, सतगुरु माता जी कहते हैं भक्ति घर से शुरू होती है। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। वही परिवार सुखी हैं जो सतगुरु के कहने पे चलते हैं। सात संगत जी हम अपने बच्चों को आज खुद लेके जाएंगे उंगली पकड़ के, जब बड़े हो जाएंगे हम तो वो हमें खुद लेके जाएंगे सात संगत जी सत्संग में, क्योंकि उनको वो रंग चढ़ चुका होगा। अगर हम आध्यात्मिकता में नहीं जोड़ते, आप पढ़ाई में भी हम रखते हैं, तो क्या बच्चे इधर उधर नहीं जाते? जाते हैं सात संगत जी, इधर उधर जाते हैं। यही अगर हम उनको बचपन से उनका इंटरेस्ट इन आध्यात्मिकता में भी कर दें, तो सात संगत जी फिर बच्चे आने वाला हमारा कल बन जाते हैं। फिर ऐसे माता पिता को दुखी नहीं होना पड़ता। जैसे दासी ने बताया कि 3-4 परिवार ऐसे मिले, तभी मन में भाव आया कि आज बच्चों के लिए कोई संदेश। सात संगत जी पुरातन समय में हम देखें, सात संगत जी गीत की लाइनें याद आ रही हैं। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। सत्संग जी जब हम सतगुरु के नैया में बैठ के कहते हैं ना, मेरे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। सत्संग जी उसमें हम जाके बैठे तो सही सत्संग जी, फिर हमारी नैया पार होती है। कैसे होती है? जब हम उनके वचनों पे चलते हैं। सत्संग जी हम देखें डूबतों की नैया, सत्संग जी प्रहलाद जी थे, हिरण्यकश्यप जी,
ने क्या करा था, खंबा इतना आग निकल रही है उस पे, लेकिन वो कृष्ण का ही जाप कर रहे हैं और वो मना कर रहे हैं नहीं पूजा करनी। सत्संग जी वो अपना मंत्र करते जा रहे हैं। फिर उसको खंबे से जब बांधने लगे तो फिर उसने प्रभु को याद करा तो किसने बचाया? प्रभु ने इशारा दिया, उस खंबे पे चींटी चल रही थी तो उसका डर दूर हो गया। सत्संग जी फिर उसे फिक्र नहीं हुई। फिर सत्संग जी हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, जिसको वरदान था आग में नहीं चलेगी, सत्संग जी वो प्रहलाद जी को लेके बैठी, लेकिन प्रहलाद जी बच गए, वो जल गई। सत्संग जी किसने बचाया? प्रभु ने बचाया। जहाँ कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती सत्संग जी, वहाँ हम प्रभु को जब बोलते हैं कि प्रभु हम हार गए, आप ही करो, अब हम हार गए, उस समय ये फिर आके खड़ा हो जाता है। जैसे कि द्रौपदी जी को जब उनको सत्संग जी साड़ी खींची जा रही थी तो उन्होंने सबको बुलाया, सबको बुलाया, आखिर में कृष्ण भगवान को बुलाया तो कृष्ण जी को बोल दी कि आपने इतनी देर लगा दी। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आपने मुझे याद ही सबके बात करा, पहले आपने सबको बुलाया। कहते हैं ना, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मैंने जब भी है अपनों को पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। सत्संग जी तो द्रौपदी जी ने भी सबको पहले बुलाया, आखिर में परमात्मा को बुलाया। हम भी ऐसे ही करते थे। सत्संग जी हमें कोई काम होता था, पहले हम सबका मुंह देखते थे, आसी पड़ोसी रिलेटिव, फिर सत्संग जी आखिर में बैठ जाना, परमात्मा अब तूने करना है। जबकि सतगुरु सिखाते हैं सबसे पहले ही परमात्मा को ही कहना है। हमें परमात्मा से ही डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे पावर हाउस में होता है। संत महात्मा कहते हैं सत्संग जी हम ऐसा करके देखें। ये सत्संग जी जैसे नचाता है हम नाचते हैं, हम इसके हाथ का खिलौना है, प्रभु के हाथ का, जैसे ये करेगा। पर हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि ये हमारी नैया नहीं डूबने देगा। अगर हम सही चल रहे हैं तो, अगर हम वचनों पे चल रहे हैं तो सत्संग जी फिर आपको किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। दासी ने पहले भी शेयर करा था सत्संग जी कि भक्त को बहुत सहना पड़ता है। जब भक्त सह लेता है फिर प्रभु उसकी जगह पे खड़ा होता है, उसकी तरफ से खड़ा होता है। सत्संग जी दासी हड बीती बता रही है, दासी के साथ ऐसा ही होता है। सत्संग जी जब से प्रभु को मिले जाना, इसी को ही बोला। फिर सत्संग जी किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अगर दासी जवाब देती है तो फिर सत्संग जी गुरु पे बात आती है। इसलिए फिर दासी कहती है सतगुरु आप देखो, किसी बात से अगर मन भी परेशान है, अगर किसी वजह से किसी के कारण भी, तो भी दासी की कोशिश यही होती है नहीं, जवाब नहीं देना, मेरा प्रभु देखेगा। और वो देखता है सत्संग जी, अपने आप देखता है। लेकिन जब हम इस पे डोरी छोड़ देते हैं सत्संग जी, तो यही विनती है सत्संग जी। निरंकारी मिशन में बच्चों को आध्यात्मिकता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, घर में माता पिता की सेवा बताई जाती है, घर में आप करके बोलना सिखाया जाता है सत्संग जी, भाषा ही बदल जाती है सत्संग जी। इतने प्यारे प्यारे बच्चे आप जी अपने बच्चों को लाओ, आप जी देखो सत्संग जी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में आश्रम खुले हुए हैं सत्संग जी, वरना फिर ये आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी सत्संग जी। दासी क्या बोले, दासी तो बस यही कहेगी कि सच्चे बादशाह कि जब आप जी चाहोगे तो वैसा ही हो जाएगा। हमारे बोलने बुलाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा सतगुरु की कृपा से होगा, इनकी मर्जी से ही होगा। जहाँ कहीं हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, अगर हम वाकई में सतगुरु के चरणों में सतगुरु की बात को मानते हुए चल रहे हैं तो सत्संग जी अगर हम मन ही मन बोलेंगे तो वो बात की भी सुनवाई होती है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, दासी अपनी हट बीती बता रही है। अगर एक बार किसी को बोलती है, अगर काम हो गया ठीक है, पहले सतगुरु को बोलती है सच्चे बादशाह ये काम के लिए मैं इसको बोलने लगी हूँ, तो आप जी कृपा करना, आपकी कृपा होगी तो हो जाएगा। फिर दासी ना तो नाराज होती ना गुस्सा होती,
क्योंकि जब करना ही सतगुरु ने, तो हम देखते हैं कि फलाने बंदे का हम नाम से करते हैं, फलाने बंदे को हमने ये काम बोला, उसने नहीं करा, उसने देखो हमें कैसे बोला, वो देखो हमें कैसे गुस्सा कर रहा है। कौन कर रहा है गुस्सा? ये निरंकार प्रभु घट में बैठा है। इसकी मर्जी के बिना हमें कोई प्यार से भी नहीं बोल सकता, इसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। साथ संगत जी, हम अगर मर्यादा में रहते हैं, अगर हम सतगुरु के वचनों पे रहते हैं, जिस तरह से साथ संगत जी भगवान जी जब गए, राम जी कुटिया में लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के गए, तो उन्होंने एक रेखा खींची थी साथ संगत जी, और कहा था इस रेखा से बाहर नहीं आना। लेकिन वो माया उनको खींच के लेगी, तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा। भले कहते हैं ये बातें लिखी हुई थी, लेकिन साथ संगत जी इसी तरह से हमें भी सतगुरु सिखा रहे हैं, हमें मर्यादा में रहना है, हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है। जे सुख लेना है ते शरण राम दिले। सतगुरु के चरणों में हम आ जाएं, अगर हमें सुख लेना है, कहना माने तो दासी की यही विनती है, आप सभी को भी दासी समेत सच्चे बादशाह सबको सुख मिले। साथ संगत जी, एक दिन की बात है कि दासी ने सारी हड्डबीती बताई है। साथ संगत जी, उसमें एक बात ये भी है कि दासी का बेटा है, तो बेटे ने बोला कि मम्मी आपने तो हमें सत्संग से जोड़ा, अच्छी अच्छी भगवान की कहानियाँ सुनाते थे, बचपन से हमें ले जाते थे। आज की पीढ़ी तो बहुत ही मतलब कि कैसी आ रही है ना, कोई बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, तो मम्मी हम अपने बच्चों को कैसे करेंगे? तो दासी को उस टाइम तो कोई जवाब नहीं आया। मैं कहा बात तो कहने की है, सोचने की है। तो दासी जब रात को लेटी तो नींद नहीं आए, बात करे सतगुरु माता जी रास्ता दिखाओ कि बच्चे ने ये सवाल करा है, इसका जवाब भी आप ही के पास है, कुछ समझ नहीं आ रही। जबकि बच्चा खुद कह रहा है कि आपने हमें सत्संग ले गए, भगवान की बातें सुनाते थे, फिर भी दासी को जवाब नहीं आ रहा कि सामने बच्चा बोल रहा है, उसका सवाल भी है और जवाब भी है ना, उसको थोड़ी समझ आई। तो साथ संगत जी, जब सुबह सत्संग जाने का टाइम हुआ, तो दासी को ध्यान आया कि दासी बच्चे छोटे थे तो बच्चों को ले जाती थी, बुराड़ी भी सत्संग भी, सच्चे बादशाह की कृपा से। तो दासी ने फिर बच्चे को बोला, बेटे को, कि बेटा एक ही तरीका है सत्संग से जोड़ना बच्चों को। बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं फिर साथ संगत जी। फिर उनको बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार करना भी आ जाता है। फिर कोई पानी का गिलास भी घर में मांगता तो बच्चे सेवादार होते हैं साथ संगत जी। तो कृपा करो, मेहर करो। बच्चे ने बहुत ही अच्छी बात पूछी, फिर उसको यही कि हाँ जी मम्मी ठीक है, कि आपको भी सतगुरु के चरणों से, सच्चे बादशाह की कृपा से। कहने का भाव ये है साथ संगत जी, हम इस बात पे गौर करें कि हमें बच्चों को भी साथ संगत जी संगत में ले जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। वहाँ से फिर जो सेवाएं मिलती हैं, फिर घर की सेवा भी सिखाते हैं। फिर साथ संगत जी बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। जिन्होंने साथ संगत जी ये दासी की निगाह में, नज़र में है, अपने परिवार में भी बहुत है साथ संगत जी, कि खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अगर कभी कहना कि सत्संग में जाना है, कुछ है, साथ संगत जी नहीं जोड़ा। आज वो बच्चे साथ संगत जी माता पिता की, क्योंकि सिखलाई नहीं है, खाली कमाने की सिखलाई तो सिखा दी साथ संगत जी, बाकी आध्यात्मिकता नहीं सिखाई, तो बच्चे कहना नहीं मानते साथ संगत जी। वो पेरेंट्स बहुत परेशान है साथ संगत जी। कई परिवारों में तो ऐसा भी बोल देते हैं कि हमें तो आश्रम ही छोड़ाओ, हम बच्चों से बहुत दुखी हो गए हैं। साथ संगत जी, ये दासी हड्डबीती बता रही है, जिन जिन से मिली है दासी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है साथ संगत जी। तो कृपा करो इस बात पे ज़रूर गौर करना कि बच्चों को भी साथ संगत जी, आज सुदीक्षा माता जी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आने वाला सतयुग बन जाएगा। जैसे अपने टाइम पे शरवण जी को हमने देखा साथ संगत जी, कैसे माता पिता को कंधे पे तीर्थ यात्रा कराई, कैसे उनकी शरवण जी सेवा करते थे। आज के युग में भी हो सकता है ऐसा, अगर हम सतगुरु माता जी के चरणों में, सत्संग में जुड़ जाते हैं, वहाँ पे सिखलाइयाँ मिलती हैं बच्चों को। तो साथ संगत जी, यही बच्चे साथ संगत जी, खाली पैर छूना साथ संगत जी, कभी कोई बच्चे साथ संगत जी जिनका दासी को थोड़ा पता होता है कि ये घर में ठीक नहीं रह रहे, तो जैसे चरण छुए उन्होंने, तो दासी की आदत है थोड़ा सा साफ साफ बोलने की, कि अंदर नहीं रखती। तो दासी ने एक ही बात बोली, बेटा
पैर तो छू रहे हो, लेकिन माता पिता की बात भी माननी होती है। पैर छूना आसान है, लेकिन जो आप माता पिता की सेवा करोगे, बात मानोगे ना, वो अहमियत रखती है बात। सत्संग जी, हम 2 मिनट कहीं गए, हमें इज्जत मान मिल गया, लेकिन नहीं, अगर घर में माता पिता का भी मान सम्मान करना है, वही तीर्थ यात्रा है। जिस तरह से सत्संग जी, शिव जी, पार्वती जी के, गणेश जी और कार्तिक जी को जब ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा गया, तो कार्तिक जी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए, लेकिन सत्संग जी हमने देखा गणेश जी ने वहीं अपने माता पिता की परिक्रमा की। कहने का भाव ये है कि जो भी बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, तो बच्चों के लिए भी विनती है, जो बच्चे सेवा करते हैं माता पिता के कहाँ पे चलते हैं बेटा, वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं, उनको कभी किसी बात की कमी नहीं होती, क्योंकि जो माता पिता की अंतरात्मा आशीर्वाद देती है, अपने आप निकलता है। तो इसलिए माता पिता के आगे भी विनती है, बच्चों के आगे भी विनती है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, और आध्यात्मिकता की तरफ भी। सच्चे बादशाह दासी ने तो कोरोना के टाइम पे भी अपने ये विनती रखी थी कि जैसे फौजी भाई वगैरह भी बाहर थे, जैसे उन कितनी कुर्बानियाँ देते हैं सच्चे बादशाह, उनके लिए भी दासी दिल से, हृदय से प्रार्थना करती है। सच्चे बादशाह देश के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, दातार कृपा करें, उनको भी सारे सुख दे, उनके घर परिवारों में सारे सुख हों। सत्संग जी, प्यारी प्यार हो, मिलवर्तन हो, प्यारी प्यार हो सब में। जब मिलवर्तन अच्छा होगा, प्यार होगा, धरती स्वर्ग की तरह लगेगी। एक बार सोच के देखें, सब प्यार से रह रहे हैं, और जैसे सदगुरु माता जी कह रहे हैं, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, दुख सुख में काम आना है, किसी को भी किसी की बात का गलत वे में नहीं बोलना कि जिससे किसी को हर्ट हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, खुशी देने वाली बात करनी है। तो सत्संग जी दासी की झोली में भी डालना, जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पा दे मेरी झोली च, सुख सारे दुनिया दे पा दो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां टोली च। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी देना गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करे। जब सतगुरु की दृष्टि बढ़ जाती है, सब वधिया ही वधिया होता है। तो प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।